बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है गोट फार्मिंग की तरक्की में मोरिंगा सोंजना का किरदार। यूँ तो मालिक कायनात ने इंसान को उसकी फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर इनमें से चंद एक ऐसी हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। मोरिंगा भी ऐसी ही चंद एक नेमतों में से एक है जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों की सेहत व तंदुरुस्ती में अहम किरदार अदा करता है। मोरिंगा बहुत तेज़ी से उगने वाला दरख्त है। इसका कुदरती मस्कन बिलखसूस शुमाली भारत और जनूबी पाकिस्तान है। अब ये इस्तवाई और नीम इस्तवाई बरआज़मो एशिया, अमेरिका और लातीनी अमेरिका में भी पाया जाता है। ये पौधा पाकिस्तान में सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में सदियों से अपनी पहचान रखता है। इसके अलावा ये नीम गर्म पहाड़ी इलाकों में नदी नालों की पुरानी गुजर गांव जो रेतली या कंकर मिली ज़मीन से मुल्हिक हों उनमें भी इसका मस्कन है। निबाताती नाम मोरिंगा ओलिफेरा है, जिसे मकामी ज़बान में सोंजना कहा जाता है। मोरिंगा बेपनाह ग़िज़ाई, तिब्बी और सनती अहमियत का हामिल पौधा है। मोरिंगा पौधे की वो ख़ास किस्म है जो इंसान और जानवरों के लिए बेहद ग़िज़ाई अहमियत रखता है। मोरिंगा का पौधा गर्म इलाकों की आबो हवा में बहुत फलता फूलता है, तहम ठंडे इलाकों में टनल प्लास्टिक की सुरंग के अंदर भी काश्त किया जा सकता है। मोरिंगा की काश्त के लिए सिवाय सख्त सर्दी यानी जिसमें सख्त कोहरा पड़ता हो और सूरज की रोशनी 5 से 6 घंटे तक ना रहे मौजू नहीं है। मोरिंगा का काश्त बजरिया बीज बजरिया कलम की जा सकती है। बीज से नर्सरी बनाकर बाद अज़ां खेतों में मुंतकिल किया जा सकता है। बीज भी बराह रास्त खेतों में लगाए जा सकते हैं। मोरिंगा की कलमों से उगाओ। जब मोरिंगा का दरख्त फूल फल देना बंद कर देता है तो उस वक्त इसकी शाखें काट ली जाती हैं। ये शाखें कलमकारी के लिए बहुत मौजू हैं, लिहाजा 1 इंच कतर और 4 से 6 इंच लंबी कलमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़मीन में 1 फुट गड़ा बनाकर दरमियान में कलम रखें और फिर अलग से रेत, मट्टी और कुदरती खाद, गोबर, मिंगनिया, पत्तों की खाद मिक्स करके गड़ा भर दें। मोरिंगा की कलम के इर्द मट्टी चढ़ा दें और इस बात को ज़हन में रखें कि पानी बराह रास्त कलम को ना लगे बल्कि सिर्फ नमी पहुँचे। बराह रास्त ज़मीन में काश्त। जिस जगह मोरिंगा के दरख्त लगाने हों वहाँ 10/6 फुट के फासले पर निशान लगाएं और हर निशान पर 1 फुट गड़ा बना दें और इसमें रेत बल कुदरती खाद से भर दें। फिर इसमें उंगली से या किसी छड़ी से 1 इंच के सुराख बनाएं और उनमें मोरिंगा की शाख डाल दें और पानी लगा दें। 2 हफ्ते के अंदर पौधा उग आएंगे। जब ये पौधे 6 इंच के हो जाएं तो खेत में मुंतकिल कर दें। मोरिंगा को खेत की मंडेरों पर भी लगाया जा सकता है। जब ये पौधे 6 इंच के हो जाएं तो खेत में मुंतकिल कर दें। मोरिंगा को खेत के मंडेरों पर भी लगाया जा सकता है। मोरिंगा की बतौर फसल काश्त। चारा हासिल करने के लिए इस मकसद के लिए 3-3 फुट के फासले पर खेलियां बनावट के ऊपर 1 फुट के फासले पर 2 सेंटीमीटर गहरा बीज और फौरन पानी लगा दें, लेकिन याद रहे कि वाट के ऊपर पानी ना जाए। मोरिंगा के पत्तों को बतौर चारा इस्तेमाल करना। मोरिंगा के पत्ते ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक हैं। शुरू में जानवर इसके कदरे कड़वे जायके को पसंद नहीं करते, मगर चंद रोज़ बाद आदी हो जाते हैं। मोरिंगा मुकम्मल चारे के बजाय दिन में चंद बार दीगर चाराजात के साथ मिलाकर देने से न सिर्फ बड़े जानवरों के दूध और वज़न में इजाफा होता है बल्कि उनकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है।
इसका मुनासिब इस्तेमाल वनडे की ज़रूरत को कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ जानवरों के दूध और गोश्त में इजाफा होता है बल्कि मेयार भी बेहतर होता है। मोरिंगा का एक और अहम इस्तेमाल मुर्गियों की खुराक में इसके खुश्क पत्ते प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मोरिंगा में माल्टे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। मोरिंगा में गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। मोरिंगा में दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। मोरिंगा में केले से 3 गुना ज़्यादा पोटाशियम होता है। मोरिंगा में दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। मोरिंगा के पौधों को ज़िंदगी का दरख्त कहा गया है, यानी ऐसा दरख्त जिसके पत्ते, बीज, जड़ इस्तेमाल करने से हैरान कुन फ़ायदे हासिल होते हैं। मोरिंगा जहाँ इंसानों की बीमारियों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकता है, वहाँ जानवरों के खुसूसन गोट फार्मिंग के मैदान में जानवरों को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर मोरिंगा के पत्ते जानवरों को इस्तेमाल करवाए जाएं तो बकरियों में हीट में आने की शरह में इजाफा होता है और बकरियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती। दूध में इजाफा होता है। मोरिंगा के पत्ते जायके में कड़वे होते हैं, इसलिए इब्तिदा में कम मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए और बेहतर यह है कि किसी दूसरे खुश्क चारे के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। मोरिंगा के पत्तों को खुश्क करके चोकर में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि महंगे वनडे का मुतबादल बन सकता है। जब जानवर मोरिंगा के पत्तों का आदी हो जाए तो 2-3 घंटे चरवाई करवाने से बहुत ही फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन याद रहे कि सिर्फ मोरिंगा के पत्ते पर ही जानवरों को पालना नुकसान का बायस बन सकता है, इसलिए मोरिंगा के पत्तों के अलावा रूटीन का चारा और खुश्क चारा भी साथ देना ज़रूरी है। इसलिए ऐसे दोस्त जो गोट फार्मिंग के लिए दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो अपनी ज़मीन पर बीजों से पौधे हासिल करके लगा लें तो गर्मियों में चारे की कमी से निजात मिल जाएगी और जानवर सेहतमंद हो जाएंगे। क्योंकि मोरिंगा का बीज ज़्यादातर बहावलपुर साइड से मिलता है, इसलिए जनूबी पंजाब के दोस्त इस फसल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब का मौसम इस फसल के लिए बहुत मौजूद है। दूसरे इलाकों के रहने वाले भी ये फसल काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये पोस्ट दोस्तों के इल्म में इजाफा करेगी। आपकी कामयाबियों का दुआ गो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।